सर हम रिलेशन एंड हाइब्रिड फंक्शन। में होके तो हमको ये एमएस टीम्स पे ही पढ़ना पड़ेगा कि सब आप कुछ सेम, सब कुछ सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम ही रहेगा, और टीचर भी आप ही हो रहे सब हैं? कुछ सेम, सब कुछ सेम, हाँ। एवरीथिंग, नथिंग विल चेंज। तुम्हें जैसे पढ़ना है तुम पढ़ो, चॉइस इज योर्स। ओके चलो, तो देख लेते हैं जरा हमने क्या क्या पढ़ा था। कल के दिन हमने, मतलब पिछली क्लास में हमने लॉग का डोमेन देखा था वापस से, राइट? क्या होता है डोमेन, बोलो? x should be greater than 0 and denominator greater than 0 and बोलो not equal to 1, ये हो गया। उसके बाद रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये अगर एफ एक्स और बेस में जी एक्स देते हैं तो हम ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज देखी थी, क्या थी पहली प्रॉपर्टी, बोलो? लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ ए बी। दूसरा, आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ सर आ रही है। हाँ हाँ सर क्लियर है। ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ऑफ तो ए बाई बी, ए डिवाइड बाय बी। लॉग ऑफ एक्स रेज टू एम, बोलो? एम लॉग एक्स। एम ए। हाँ, उसके बाद लॉग ऑफ एक्स बेस में ए रेज टू एन, 1/n। जो बेस रहता है, बिल्कुल, जो बेस रहता है वो बाहर डिवीजन में जाता है, और अगर टर्म इनपुट का पावर है तो वो बाहर प्रोडक्ट में जाएगा। बस ये मॉड वाला ये याद रखना है। हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलो। सर मैंने लॉग के नियम के कुछ एग्जांपल मेरे भाई ने दिए थे, मैंने किया, पर चौथ फोर्थ वाला जो रूल्स है वो मुझे समझ नहीं आया। ये फोर्थ वाला रूल, ये वाला हाँ, वो उसके कुछ एग्जांपल देके, हम एग्जांपल दो ना। एग्जाम्पल करने वाले, करेंगे ना बिना, आज करने वाले अपन, बेफिक्र रहो, ठीक है? ओके जैसे सर। अपन एक करा भी था, मैं बता देता हूँ, वापस से बता दूंगा मैं, ठीक है? देख लेंगे अपन। बेस चेंज प्रॉपर्टी, लॉग एक्स बेस में अपॉन लॉग वाई बेस में, या अगर अपन को इनपुट और बेस को इंटरचेंज करना है तो 1 अपॉन करके हो जाएगा। अगर ऐसा दे दे ए रेस टू लॉग एक्स बेस में भी, तो ये ए और एक्स इंटरचेंज हो जाता है। फिर लॉग एक्स बेस, अब वो सर वो जो बेस चेंज प्रॉपर्टी थी सर, उसमें हम डायरेक्टली फिर डिवीजन कर सकते हैं। लॉग ए के बेस, ए में बेस है तो डायरेक्टली हम सर डिवीजन कर सकते हैं सर। नहीं नहीं ऐसा मत लिख देना इसको, लॉग ऑफ एक्स बाय वाई, ऐसा मत लिख देना। हाँ ऐसा नहीं सर, हाँ ऐसा मतलब ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है? फिर उसके बाद log 1 0 होता है, और अगर ये दो सेम रहते हैं, ये और ये, तो ये इंटरचेंज होने के कारण ये x ही हो जाता है। फिर हमने ग्राफ्स देखे थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, याद है? डिक्रीजिंग में साइन चेंज होती है, इंक्रीजिंग में नहीं होती है। फिर उसके बाद अपन ये देखा था कि कैसे अगर अपन को इनपुट निकालना हो तो क्या करते हैं, और अगर पावर निकालना हो तो हमें लॉग लेना पड़ता है। ये सब देखा। तो फिर बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। बेस ग्रेटर देन 1 है तो नो चेंज इन द साइन, पर जब भी लेस होता है तो ग्रेटर देन 0 लगाना नहीं भूलना है। याद आ गया सबको सब कुछ? फिर एक क्वेश्चन करा था ये वाला, हाँ सर। ठीक है? अभी जो बच्चा पूछ रहा था सुन लो बेटा ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखना। ये क्या लिखा है मैंने, बोलो? √5। जिस बच्चे का डाउट था ना, √5 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 5⁻1/2। बोलो सभी। लिख सकते हैं? अब ये मेरी बेस की पावर है, ये क्या है, मेरी बेस की पावर। तो बेस की पावर बाहर कैसे जाती है? डिवीजन में जाएगी, तो ये 1/2 डिवीजन में चले गया। अब मुझे बताओ 1/1/2 क्या होता है? 1 डिवाइड बाय 1/2, तो 2/1, मतलब 2 ही होता है ना बेटा? तो ये 2 हो गया। तो फिर अब log 5 बेस में 5 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने 1/2 को बाहर करा और फिर आंसर 2 आ गया। तो बेटा जिसको एक प्रॉब्लम चाह रहा था कि बेस को कैसे प्रॉपर्टी लगाते, समझ में आया? अभी हम और भी करेंगे। जो पूछ रहा था उसको समझ में आ गया ना? ओके यस सर। चलो एक और देख लेते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने और देखा था, ये आ गया था, फिर आंसर सबका, सबको पावर में ले गए, और फिर log a प्लस log b प्लस log c log ऑफ abc लगा दिया, और फिर सबको प्राइम नंबर्स। ये कैलकुलेशन कर ली सबने? फिर बोलो कि नहीं करी? यस नहीं सर वो बाकी है। तो बेटा किसके लिए छोड़ते हो यार? वैल्यू लॉग में रखिए चलेगा? हाँ हाँ लॉग में ही आंसर है, log 1 log 2 log 3 log 5, ऐसे 4 ऑप्शन है। ओके चलो, तो हम आगे बढ़े, जवाब दो। यस सर। चलो ये पूरा रिकैप कर लिया हमने। हम रिकैप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तुम अगर भूल जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, और रिवाइज जरूर करना। तो अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वाइस ऑफ,
हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, कोई बताएगा? जिसमें लॉग के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2.3 2.3 के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब मैं बाकी के करवा रहा हूँ, और जब एक बार ये हो जाएगा फिर मैं तुम्हें अपने क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत सारे। पर पहले फटाफट मॉड्यूल के तो निपटा ले। ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू पूछी है, बहुत इजी है। मुझे बताओ, एक कोई प्रॉपर्टी ऐसे पड़ी है, मैं लिख भी देता हूं। वी नो व्हाट वी नो, वी हैव लर्न वन प्रॉपर्टी, सर log x पावर x1 m। प्लस, वो भी प्रॉपर्टी है, वो भी प्रॉपर्टी, पर ये भी एक प्रॉपर्टी पड़ी है ना। यस सर। ऐसे log ऑफ xn हो तो कितनी होती है ये वैल्यू? होल Yes, sir, log yes. x1 into x2 into x3 till xn। ये सबने पढ़ी है कि नहीं प्रॉपर्टी? जवाब दो। यस सर। चलो, मतलब एडिशन में रहते हैं तो सब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो सबको। a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब अप टू a रेस टू n, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी बचपन में 9th क्लास में पढ़ी थी, बेस सेम होता है तो पावर एड अप हो जाता है? हाँ सर, पढ़ी यस थी। सर। Yes, sir. हाँ तो फिर तो तुमने ये भी पढ़ा होगा, ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। हाँ सर। यस सर। नहीं पढ़ा है तो बेटा एक एपी का सम का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना तुमने, हाँ एपी सर, का, पढ़ा है पढ़ा है। Sn is Yeah. equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d. या n बाई टू ए प्लस एल वाला, वही लगाया है। हाँ सर। तो ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू हो गया। तो जो भी अब पावर, अब फिर से वही बेस तो कुछ भी ले लो, जो भी इनपुट की पावर होती है वो कहाँ चले जाती है? बाहर चले जाती है। अब और बाहर से अंदर भी आ सकती है पावर में, याद रखना। हाँ तो ये रिवर्स n इंटू एन प्लस रिवर्स प्रॉपर्टी बहुत ही तो ज्यादा उससे 2 इंपॉर्टेंट। कैंसिल हो जाएगा। ये गया n इंटू एन प्लस वन n लॉग स्क्वायर एन, प्लस दिस इज द आंसर। हाँ, यही ऑप्शन दिया हुआ है, यही ऑप्शन है। सभी को समझ आ गया? शायद इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। हाँ यस सर, सर। ये तो हाँ। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। Yes. चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलो। सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था, आपने मतलब क्या करवाया अब तक? बेटा पिछली क्लास पूरी रिवाइज करवाई और एक क्वेश्चन करवाया, एक्सरसाइज 2.3 का, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तुम्हें पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, देख लेना तुम, ठीक है? अब बाद में देख ओके लेना। सर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर मॉड्यूल का 25 पे आते हैं। इफ log a बेस में 2a इज इक्वल टू x, कॉमा log 2a बेस में 3a इज इक्वल टू y, कॉमा log 3a बेस में है 4a इज इक्वल टू z। इस टाइप से ये तीन चीजें तुम्हें गिवन है, ठीक है। फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं नाउ, देन फाइंड xyz माइनस 2 टाइम्स ऑफ yz की वैल्यू। कर रहे हो? यस सर। ओके सर वो 2yz है या zyz? 2yz है। zyz तो z स्क्वायर लिख देता ना मैं, 2 है।
करो डिस्कस। हाँ सर। चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। किसी का माइक ऑन हो गया है शायद, बंद करो। ओके चलो तो देखते हैं। लॉग ए बेस में 2a। देखो अब इसमें बेस अलग अलग है ना, पर तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे 2 है। रुको पहले तो अपन एक्स वाई जेड लिखते हैं, अपन को इसकी वैल्यू निकालनी ना। x इंटू वाई इंटू जेड कितना हो जाएगा, लॉग ए बेस में 2 है इंटू लॉग 2a बेस में 3 है इंटू लॉग 3a बेस में 4 है। बोलो यहाँ तक समझ आता है सबको? यस सर। हाँ सर। सबको मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद इन सबको Base मल्टीप्लाई change करने के property बाद लगा दी, सर। हाँ इन उससे तीनों को 2 मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इधर अभी तो ये बेस अलग अलग और लॉग, हाँ एक और चलो मैं इसके बाद बताऊंगा। अभी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, बट अगर मैंने बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई है, कोई भी बेस रखना पर सब में बेस सेम रखना, फिर सभी में बेस कौन सा ले ले, बेस ई ले ले, ई जो अपन लेते बाय डिफॉल्ट हाँ वो सर। ई मान लेना। सभी में मैंने बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दी, तो उससे क्या फायदा मिला? कट जाएगा सर, log 2a और 3 वो सब कैंसिल log a by 4a। तो log a अपॉन में log 4a ये बचेगा कि नहीं, जवाब हाँ। दो। और अगर ये बच रहा है तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, log a बेस में 4a वापस से रिवर्स प्रॉपर्टी? हाँ सर। मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ इसको अपन ये लिख सकते हैं तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं। फिर से मर्ज कर दिया, मतलब एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट कुछ और नहीं, क्या है, log 4 log a बेस में 4a। यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलो अब मुझे निकालना है 2yz की वैल्यू, मतलब yz। तो 2 टाइम्स तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलो 2 भी लिख देते हैं, 2yz हाँ। दूसरी टर्म। तो 2 इंटू yz कितना है, yz ये रहा 2a और इधर 3a वाला है, log 2a बेस में 3a इंटू log 3a बेस में 4a, यही है ना 2yz? हाँ सर। ये आ गया। चलो तो सेम इसको अपन प्रॉपर्टी ऐसा यूज लिख, करेंगे। फिर से सेम प्रॉपर्टी बिल्कुल सही, log 2a अपॉन log 3a इंटू log 3a सर हम अपॉन बेस log चेंज 4। कर रहे हैं तो ये ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा सर, 3a by 2a ऐसा नहीं हो जाएगा? अरे log 2a ये है ना, ये बेस अपॉन में ये बेस, ये हाँ बेस अपॉन में ये बेस, तो ये हाँ। कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2a अपॉन में log ऑफ 4a। बोलो यही आएगा ना, जवाब हाँ दो। सर। सभी एग्री करते हो? यस सर। ठीक है चलो ये आ गया मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ, और ज्यादा से ज्यादा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फिर से रिवर्स प्रॉपर्टी लगा के बेस में ये 4 है, सेम हो गया सर दोनों का इससे। ये हो गया। पर इधर नहीं, इधर बेस, हाँ इधर बेस कितना है 4a, 4a। इधर भी बेस 4a आ गया। रिवर्स हाँ। प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं है? यस। हाँ रिवर्स सर। प्रॉपर्टी ऑफ बेस चेंज, रिवर्स प्रॉपर्टी ऑफ बेस चेंज। अब इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है हमें, Divide। सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन 2। हाँ सभी सुन लो ध्यान से, कल तुम्हारी मैथ्स की क्लास ऑफिशियल वाली नहीं होगी, कल डोमेन रेंज का रिवीजन करवाया जाएगा। मैं नहीं, दूसरे सर करवाएंगे। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली ज्वाइन करें, और अगर पुराने स्टूडेंट्स को भी डोमेन रेंज रिवाइज करना है तो कल वो सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। उनका पूरा रिकैप होने वाला है कल 5:15 to 6:30। हाँ बेटा क्या सर बोला? ये कंपलसरी होगी? मतलब ज्वाइन करो तो अच्छा है ना, डोमेन रेंज का तुम्हारा तो वैसे भी ऑफिशियल क्लास ही होती है, तो तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। नहीं करना है तो चॉइस इज योर्स, पर मैं तो रिवाइज करवा रहा हूँ फॉर द न्यू सर उस टाइम स्टूडेंट्स। हम अपने जो कुछ शीट दिए अगर बाकी तो वो भी कर सकते हैं, पर फिर नहीं भी सर, अगर क्योंकि तुम्हें, हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर आपने जो 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन दिए थे उसमें से सर 10 क्वेश्चंस बाकी हैं तो वो कर लेंगे। हाँ वो भी कर सकते हो, वो तो अच्छी बात है। पर अगर तुम्हें लगता है कि मेरी पढ़ाई हुई चीजें तुम्हें वापस से एक बार डोमेन रेंज पढ़ना है तो तुम्हारे ऊपर है, चॉइस इज योर्स। तुम ज्वाइन करके भी देख सकते हो, अगर तुम्हें लगता है ये सब आता है तो तुम अपना कर लेना। ओके, पर कल मैं एक बैकलॉग क्लास रख रहा हूँ डोमेन एंड रेंज की, इसके बाद नेक्स्ट वीक वापस रहेगी।
ठीक है, स्पेशली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, उनके रिक्वेस्ट के लिए कि उनको एक बार ब्रीफ करवा दें। जैसे पिछली बार बेबी कर्व करवाया था ना, शायद बेबी कर्व की लगा दी है मैंने क्लास, और अब मैं इसकी लगा रहा हूँ। यस सर। चलो, log a बेस में 4 है माइनस ट्वाइस ऑफ log ऑफ 2a बेस में 4 है। अब log a माइनस log b प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, पर ये 2 दिक्कत दे रहा है, तो क्या मैं इस 2 को ऊपर ले जाऊं? रिवर्स प्रॉपर्टी, रिवर्स प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें पहले दिन जब पढ़ाया था तो यही कहा था। और 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा ये 4a स्क्वायर, तो वो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 4 है। अब log a माइनस log b क्या होता है बोलो? log a डिवाइड बाय b सर, डिवाइड बाय b। तो a अपॉन में 4a स्क्वायर, बेस में है मेरा 4a, तो एक एक a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन 4a, 1/4 है। हाँ और इधर भी 4a दिख रहा है, तो क्या अपन इसको ऐसा नहीं लिख सकते 4a की पावर में -1? लिख सकते हैं ना 1 अपॉन को ऐसा। और फिर से वही, जो इनपुट का पावर है वो बाहर प्रोडक्ट में आ जाएगा। माइनस ऑफ लॉग ऑफ 4a बेस में 4 है, क्या हो जाता है? ये वैल्यू 1 हो जाती है। -1 बेस सेम रहता है, ये बताया ना, log x बेस में x 1 होता है, पर डिफाइंड है। ये सब डोमेन में बात कर रहे हैं, यहाँ पे डोमेन दिया नहीं, पर वो a डिफाइंड डोमेन में ही है, टेंशन मत लेना डोमेन का। ये हो गया। हाँ बेटा बोलो। सर लास्ट आपने जो ब्लू टिक किया है उसके बाजू किससे मुझे समझ नहीं है। देखो ये -1 बाहर निकालना आया, प्रॉपर्टी को उसके पहले का स्टेप। अच्छा ये वाला तुमने ऐसा पढ़ा है 1 अपॉन x को बचपन में, शायद 3rd क्लास या 4th क्लास में ऐसे पावर में लिख सकते हैं। यस सर। तो मैंने 1 अपॉन 4a को 4a की पावर में -1 लिख दिया। ओके सर। और फिर पावर क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि ये दोनों सेम दिख रहे थे। अब पावर बाहर आ जाती है इनपुट -1, तो माइनस बाहर हो गया, log 4a बेस में 4a 1 होता है। ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, खत्म क्वेश्चन। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, पर इस क्वेश्चन से तुम्हें ये समझ में आ गया कि रिवर्स प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। यस और नो? प्लस बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी भी यूज हुई और रिवर्स प्रॉपर्टीज भी सब यूज हुई। हाँ बेटा बोलो, जल्दी से बोलो। मींस क्वेश्चन देख के मेरे माइंड में स्ट्राइक कैसे करेगा कि वो ये प्रॉपर्टी यूज करनी है? बेटा देख के ही स्ट्राइक हो रहा है, तुम्हें क्यों नहीं हुआ? मतलब तुम्हें याद नहीं है प्रॉपर्टी, दिख रहा है कि बेस चेंज से कैंसिल आउट हो रहा है प्रोडक्ट में, इसलिए बेस चेंज प्रॉपर्टी। दूसरा, हर चीज लॉजिक, हर बच्चे, तुम ही तो बोल रहे थे, दूसरे बच्चे तुमने सुना नहीं कि इसको ऊपर ले जाओ, इसको वैसा लिखो, क्यों? ताकि बेस सेम हो जाए, मतलब एक ही टर्म बचे। फिर इधर भी खुद ही बच्चों ने बोला कि इसको ऊपर ले जाओगे तो log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लग सकती थी। सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये क्यों किया, ये क्यों किया। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब क्यों किया? ताकि सॉल्व हो जाए, और सॉल्व होने के कुछ कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे कि क्यों हमने लगाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अब 26 सर। यस सर। 25 हो गया, अब 26। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 26 से भी तुम बहुत सारे लॉजिक सीखने वाले हो। 2 मेथड से बताऊंगा। चलो 26 को क्वेश्चन देख के मुझे 2 मेथड स्ट्राइक करी। 3⁴ log 7 बेस में 9 -7, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। 3⁴ log 7 बेस में 9 -7। और आपने -1 लिखा है। हाँ -1 मैं बोल्ड गलत रहा था। 3⁴ log 7 बेस में 9 -1, ये पूरा -1 पावर में ही है, ये पूरा -1 पावर में। मेथड नंबर 1। अब मेथड 1 में क्या है, ध्यान से सुनना, इजी है, बट फिर से रिवर्स प्रॉपर्टी। तुम्हें पता है कि नहीं पता? आई डोंट नो। log 9 बेस में 9 1 होता है, सबको पता है। तो क्या 1 को log 9 बेस में 9 लिख सकते हैं? 1 को log 9 बेस में 9, दिमाग लगाओ। हाँ सर। यस बस हो गया। ये 4 log 7 बेस में 9 माइनस 1 को मैंने लिख दिया log 9 बेस में 9। सर क्यों? ताकि ये 1 को हटा सकूं मैं, ये 1 हटेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, रिवर्स प्रॉपर्टी। फिर से 1 को log 9 बेस में 9 लिख दिया सर, वापस 4 को पावर में ले जाएंगे। हाँ, पावर में इसलिए ले गया ताकि log a माइनस log b प्रॉपर्टी बने, और बेस सेम है दोनों का, बस इसी रीजन से। और 9 ही क्यों लिया सर? ऐसे तो log 3 बेस में 3 भी लग सकता था। अरे वहां 9 है ना, बस इसीलिए।
चलो ऊपर ले जाओ, तो 7 रेस 7/4 बेस में 9 माइनस log 9 बेस में 9। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब व्हाट इज log a माइनस log b? A/B सर। log of a by b। 7/4/9। ये लिख सकता हूँ log हाँ a सर। माइनस log b log of a by b। ये सर लिख वो लिया 9 base, लिखना रहेगा। हाँ। ये 9, ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, तो तुम्हें पता है ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। प्रॉपर्टी बताऊं क्या? ये प्रॉपर्टी हमने कैसी पढ़ी थी? b बेस में x, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं x रेस टू log a बेस में b। क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है? हाँ जी बताइए। Yes, sir. ये हाँ, दोनों इंटरचेंजेबल है। पढ़ाइए, अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हें पता रहेगा, नहीं पढ़ते हो तो नहीं पता होगा। तो इस पूरी टर्म को इंटरचेंज कर दो। 7/4 अपॉन में 9 और 3 ऊपर। सर क्यों ले गए? अरे रुको तो सही, तुम्हें अभी थोड़ी सी देर में पता चलेगा। ये लिख लिया। अब तुम्हें पता है ये 9 को, फिर से एक बच्चा पूछा था ना कि बेस की पावर वाला नहीं समझ में, उस पे क्वेश्चन ये लो, एक और आ गया। 9 को पावर में लिख देंगे 3 स्क्वायर। फिर से वही चीज, बेस की पावर कहाँ जाती है? बेस की पावर बाहर डिवीजन में जाती है। ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये जो 2 है इसको बाहर डिवीजन में ले जाओ, तो 1/2 बाहर आएगा। सर क्यों लगाया? क्योंकि मुझे सिर्फ दो ही चीज की वैल्यू पता है, एक तो log 1 0 और log 3 बेस में 3 कितना? ये 1 हो गया सर। 1 हो गया। मेरे पास सिर्फ इतना बचा। और ये तो शायद तुम्हें आता होगा, ये 7 स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 9 का 3 हो जाएगा 49/3। टफ नहीं है क्वेश्चन, बट फिर भी जिसको फॉर्मूला याद हो गए और रिवर्स प्रॉपर्टी, अपने आप क्लिकिंग फैक्टर बनते जाते हैं। इस 1 को हटाने के लिए मैंने ये करा, यहाँ पे log a माइनस log b प्रॉपर्टी लगे, इसलिए पावर में ले गया 4 को। उसके बाद log a माइनस log b प्रॉपर्टी बना दी, बेस सेम है तो बन सकता है। फिर 9, अब इसको इंटरचेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे इंटरचेंज क्यों? क्योंकि यहाँ बेस 9 दिख रहा था और 9 होता है 3 स्क्वायर, और यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो इंटरचेंज करे तो हमें पता है log 3 बेस में 3 1 होता है। बस ये प्रॉपर्टी लगानी थी, इस कारण मैंने उन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब 9 को क्या लिखूंगा? 3 स्क्वायर। अब जो भी बेस की पावर होती है वो बाहर डिवीजन में जाएगी। log 3 बेस में 3 1 हो गया, स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा। एनी डाउट किसी को भी? तो क्या मेथड 2 पर आया अब? हाँ सर। एक और बहुत बेहतरीन लॉजिक है मेथड 2। तो तुम्हें ये दोनों एक ही घूम फिर के पहुंचेंगे आखिरी में सेम आंसर पे, बट जो मैं बताऊंगा वो तुम्हें सोचने में लगेगा सर ये तो बहुत इजी, हमने तो 8th 9th में पढ़ा था, पर बेटा क्लिक नहीं होता है। और ये वाले लॉजिक IIT JEE में भी यूज करा है। ये सबको पता है रिवर्स प्रॉपर्टी, ये वाली। हाँ सर। ये बहुत सारे बच्चों को क्लिक नहीं हो पाता है, पता है? x⁻m−n का रिवर्स ये सबने लगाया है, पर रिवर्स प्रॉपर्टी शायद कम यूज करते हो तुम, और मैं यहाँ यूज करूंगा। क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ? जवाब दो। हाँ सर। Yes. क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। चलो, सभी को समझ में आया ये कैसा बना? ये n है मेरा 1, n यहाँ पे 1 है, देखो पावर में, तो ये आ जाएगा। फिर तुमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी है, आई डोंट नो तुमने पढ़ी है कि नहीं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के। ये भी 8th 9th क्लास में पढ़ी थी। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या पता चलेगा अभी तुम्हें, देखना इधर। ये 4 को बाहर कर दिया। किसी को कोई डाउट? जादू देखोगे अभी तुम। देखो अब इंटरचेंज करो। क्या ये प्रॉपर्टी पढ़ी अभी हमने थोड़ी देर पहले, इंटरचेंज हो जाती है? हाँ सर। तो 7 को नीचे ले जाओ, 3 को ऊपर ले जाओ। सर ये क्यों सोचा आपने? अरे बेटा वो 9 और बेस 3 9 अब ये हो जाएगा ना, अब क्या करोगे? इस बेस को क्या लिख दोगे? 3 स्क्वायर। और ये पूरा बाहर 4 मल्टीप्लिकेशन में है ही सही, वो बाहर प्रोडक्ट। ये सॉरी यहाँ पे तुम ना इसमें लगाओ तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये है ना, ये पावर जो दो थी ना mn, रिवर्स प्रॉपर्टी, फिर से रिवर्स, इधर तो गए ऊपर, इधर भी याद रखना है। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद
ये पावर में है। बेस की पावर कहाँ जाती है बाहर, डिवीजन में जाती, और 1 हो जाएगा वो तो, और वो 1 हो जाएगा। तो कितना बचा, 7 रेज़ टू 7 1 स्क्वायर बाई 2, 3 और एक 7 4 स्क्वायर है, तो वो 7 स्क्वायर बाई 3 49 बाई 3। सेम। वो बाई 3 पहले ही बन गया जो वहां आंसर में ऊपर आ रहा था, ये वाली प्रॉपर्टी। और फिर ये कैसे लगाया मैंने, 4 को बाहर क्यों करा बेटा, 4 को अलग करके ये इसलिए करा क्योंकि ये सॉल्व हो सकती थी। सर एक सेकंड रुकना। हाँ हाँ सर। ओके, तो अब देख लो किसी को मेथड 2 में कोई भी डाउट है तो मेथड 2 और लॉजिकल थी, देख लो तुम्हारे सामने किसी भी स्टेप में डाउट। ये 9th 10th क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करके करा मैंने, थोड़ा सा रीचेंज, 4 को अलग करा और दूसरे वाले को साथ में पहले सॉल्व करा क्योंकि वो सॉल्व हो रहा था, और ये प्रॉपर्टी होती है एक, ये प्रोडक्ट में ना, तो पहले इसको ले लिया 4 को अलग कर लिया। बोलो एनी डाउट, एनीवन, जवाब दो। नो डाउट सर। याद सर। रखोगे। हाँ बेटा बोलो। सर लास्ट 2 स्टेप्स आप फिर से रिपीट कर देंगे। देखो इधर, ये समझ में आया कि नहीं, ये तो अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम ही करा था। 9 को 3 स्क्वायर लिखा, बेस की पावर बाहर डिवीजन में गई, log 3 बेस में 3 क्या हो गई, 1 हो गई, तो 1/2 इंटू 4 2 हो गया। ओके ये हो गया सर। हाँ बोलो। सर आपने जो ब्लू टिक किया है 7 3 और 7 में, वो उसको आपने चेंज कैसे किया, मतलब आप? ये प्रॉपर्टी बेटा तुमने प्रॉपर्टीज अभी शायद अच्छे से याद नहीं करी है, मैं बता देता हूँ। ये वाली एक प्रॉपर्टी बेटा हमने पढ़ी थी लेक्चर 20 और लेक्चर 19 में भी, दोनों में पढ़ी है। लेक्चर 20 में फर्स्ट टाइम लिखवाई थी, लेक्चर 19 में सॉरी लेक्चर 20 में रिकॉल करवाई थी। ये एक तो ये और ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली देखो। यस यस सर, याद आ गई। याद आ गई। बस इन प्रॉपर्टीज को ना बार बार लिख के रिवर्स में भी लिखो, हर प्रॉपर्टी को रिवर्स में भी लिखो और बार बार लिखो बेटा, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी याद हो गई ना तो अपने आप क्लिकिंग फैक्टर मिलेंगे, और अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है रिवर्स प्रॉपर्टी भी, तुम्हें लॉग के एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो एक ही तरीका है लॉग को स्ट्रॉन्ग करने का, और वो है प्रॉपर्टीज को आगे से पीछे से रिवर्स वे में फॉरवर्ड मैनर में सब तरीके से याद कर लो। तो क्या अब हम आगे बढ़े, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 हमने क्लास में कर चुका है, 27 कर चुका है, और 28 पे आते हैं, 29 भी क्लास में करवा दिया है, 30 भी क्लास में करवा दिया है, 32 भी करवा दिया है। तो अब अपने पास 3 क्वेश्चन आते हैं, 28 31, 2 ही क्वेश्चन बचे ना, 2 ही बचे हुए। इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 क्वेश्चन बचते हैं अब, और वो है एक 28 और फिर 31। दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन और करेंगे। ओके बेस में 24 आज ही हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि फिर कल तुम्हारी क्लास नहीं रहेगी ना। तो आज मैं इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा कि फिर तुम करते रहना आराम से प्रैक्टिस। फिर इन्हीं सबको रीडू करेंगे। हाँ ये तो करना ही है, ये तो तुम्हें यूनिट टेस्ट में काम आएगा तब। सारे क्वेश्चंस लिख लेना। हाँ वो, हाँ कल मैंने हाँ तरीका बताया था, किसने वो क्वेश्चन Q&A सेशन ज्वाइन करा था तो उनको पता होगा मैंने क्या बताया था। एक बहुत बेस्ट तरीका बताया था मैंने उसमें, जो मैंने बच्चों को बोला था कि हाँ सभी क्वेश्चंस को, जैसे देखो रोज का तरीका बताता हूँ मैं, फिर से तुम्हारी क्लास को स्पेशली बोलता हूँ क्योंकि तुम्हारी क्लास लेट स्टार्ट हुई ना, इसलिए। आज की क्लास में अपन कितने करते हैं, एक क्लास में अपन मैक्सिमम क्वेश्चन 6 से 7। हाँ सर। उन 6 से 7 क्वेश्चन को क्या तुम A4 साइज के पन्नों पे नहीं लिख सकते हो, या अलग, और फिर साइड में चाहो तो लॉजिक, फॉर्मूला या आंसर लिख लो। फिर तुम्हें क्या करना है, ऐसे 3-4 दिन बाद उन पूरे 6 क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट कर लो, या कल अगर सुबह ही तुम्हारे पास वक्त है तो उन क्वेश्चन को ऐसा टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर लो।
और अगर तुम हर क्वेश्चन को मेरे तरीके से, मेथड 1 मेथड 2 दोनों तरीके से सब मेरे अकॉर्डिंग तुम अगर स्टेप्स थ्रू लिख के आंसर तक पहुंच जाते हो, तुमसे बेस्ट कोई भी नहीं रहेगा मैथ्स में। दिस इज द बेस्ट वे। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो बेटा फिर तो बहुत टफ है। इससे इजी तरीका तो और कुछ नहीं हो सकता है। और जो समझ में नहीं आए वो टीचर से पूछ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब log 48 बेस में 24 को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है बोलो? log 12 बेस में 36, सॉरी मतलब log अल्फा में रिप्रेजेंट करना है। और अल्फा क्या है? log 36 बेस में 12। log 36 बेस में 12 है मेरे पास। यस और नो जवाब दो। यस सर। यस सर। ये हो गया। log 48 बेस में 24 को रिप्रेजेंट करना है अल्फा में, और तुम्हें दिया हुआ अल्फा ये है, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूं सभी बच्चों को, जो मेरी जो शीट्स है ना, जो मैं विद सॉल्यूशन दे रहा हूं, वो शीट से तुम एडवांस क्रैक कर सकते हो। अगर सच में तुम्हारा आईआईटी टारगेट है तो मेरी शीट्स को सीरियसली लेना, मैं फिर कह रहा हूं। और क्लास नोट्स को तुम अगर कोई भी बुक नहीं करोगे, बस मेरी दी गई शीट्स एंड ऑल कर लोगे जो मैं दे रहा हूं हैंड रिटन, मोर देन सफिशिएंट है फॉर टू क्रैक आईआईटी, टू गेट अ गुड रैंक। यूनिट टेस्ट तो फिर बहुत इजी लगेगी तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, एक नोट है जो मैं लिखवा रहा हूं। इन टाइप के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। और फिर अगर तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन और चाहिए तो मेरे पास है 4-5 क्वेश्चन है इस टाइप के, मुझे ढूंढने पड़ेंगे पर मैं दे दूंगा। ये रिप्रेजेंटेशन वाले। सबसे पहले बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाओ। क्या लगाओ? बेस चेंज प्रॉपर्टी। हम अल्फा को पहले डिकोड करेंगे, ठीक है। तुम अगर एक चीज अगर ध्यान से देखोगे वो ये है, चलो मैं पहले इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दूं। सारे सर 12 के टेबल में आ जाते हैं नंबर्स। नहीं 12 ठीक है, सारे 12 में जा रहे हैं, ये भी अच्छा वो लॉजिक है। सब 12 में जा रहे हैं क्या? हाँ सर जा रहे हैं। 48 4 जाएगा। इन टाइप में रुको, बेस चेंज प्रॉपर्टी में हाँ रुको। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तुम्हारे सामने, ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर दिख रहे, कौन कौन से नंबर से बताओ? 48 24 36 12, उनको प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट करो। किस में रिप्रेजेंट करो? प्राइम नंबर। उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती। मैंने कल भी आखिरी क्वेश्चन बताया था ना, बहुत सारी टर्म्स थी, तो प्राइम नंबर्स में बोला था पावर में लिख लो, वैसे ही। तो किस में लिखना है बोलो? हमेशा प्राइम नंबर्स की पावर। अब जब हमने यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई है, हम हमेशा इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो हम बेस कुछ भी रख सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास ई ऑप्शन है बेस रखने का, और 2 भी ऑप्शन है, और एक 3 भी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ इसमें और इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं? 48 24 36 2 और 3 सर। 2 3 बस दो। अगर ऐसा हो जाता ना, इसमें 5 इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसमें 5 नहीं है, तो तुम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। अगर एक दूसरे में रिप्रेजेंट हो सकता है तो कब हो सकता है? जब दोनों सेम प्राइम नंबर से बने हो। समझ आया? ये तरीका है, ये पॉइंट है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि हम कब कर सकते रिप्रेजेंट, कब नहीं। अब दोनों 2 3 से ही बने ना, ये सब 2 3 प्राइम नंबर से ही बने हैं। हाँ सर। तो क्वेश्चन को अगर अपन को आसान करना है थोड़ा, तो ई के बजाय अपन 2 या 3 भी रख सकते हैं ना। हाँ। बेस, यस और नो? हाँ सर। और एनी अदर भी रख सकते हो, बट क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए नाउ हियर मेरे पास ऑप्शन थे बेस रखने के इतने ई सारे। रख सकते हैं सर, ज्यादा आसान रहेगा। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे? बेस। नाउ हियर टू मेक, ये लॉजिक्स तुम्हें याद रखना है बस, टू मेक क्वेश्चंस इजी, क्योंकि ये सॉल्यूशन देख के तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा ना, अब तुम्हें पता चलेगा। अगर मुझे ये इजी करना है क्वेश्चन को, तो मैं बेस कौन सा पसंद है? देखो ई तो रखूंगा नहीं मैं, 2 3 में से एक रखता हूँ। 3 ज्यादा आसान रहेगा। चलो तो 3 बोल रहे तो 3 रख देते हैं। तुम 2 भी रख सकते हो, सबसे आंसर आएगा। समझ में आया? यहाँ पे जो बेस चेंज करी है उसमें बेस क्या रख दे? अब 3 रख दे। तुम 2 भी रख सकते हो, तुम ई भी रख सकते हो, तुम्हें जो रखना है तुम रखो। इजी बनाने के लिए हम बेस 3 रखते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको अपन अब डिकोड करेंगे। अल्फा क्या है? log ऑफ 36 बेस में 3। नीचे बताओ log ऑफ 12 बेस में 3। तो प्राइम नंबर्स की नंबर्स में लिखने को बोला ना मैंने, 36 को प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं कोई बच्चा?
लिख सकता है। 2 12 का सर into 3 into 3 2 into 2 into 3 आएगा। अरे 2 स्क्वायर Square, मतलब हाँ। कितना? 2 स्क्वायर into 2 3 square और स्क्वायर। square 3 स्क्वायर। वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड। सॉरी नीचे बताओ। और नीचे 2 स्क्वायर और 3। ये आएगा। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। तरीका याद रखना वरना ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो जेईई मेन पूछ सकता है न्यूमेरिकल टाइप में, एक्चुअल पेपर में भी मिल सकते हैं ये क्वेश्चन। स्क्वायर्स बाहर आ जाएंगे अब सर। देखो बाहर तो ला सकते हैं पर वो नीचे फिर एक ही है, तो इसमें अपन को पता है रिवर्स प्रॉपर्टी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है? लॉग ऑफ ए बी को अपन ऐसा लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, उल्टा हाँ सर पड़ी है कि नहीं? बड़ा है सर। रिवर्स Yes, प्रॉपर्टी, sir. क्योंकि ये सॉल्व होगा। सर क्यों लगा रहे हो? अरे बेस 3 है ना, तो 3 1 हो 3 वाले जाएगा सॉल्व हो इसलिए। जाएंगे। हाँ वेरी गुड, तुम समझ गए क्यों कर रहे हैं। बस यही सबको समझना है कि कब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा बेस 3 के लॉग साथ। 3 बेस में 3 आ जाएगा हाँ। सर नीचे, और एक वो और ऊपर हो चीज जाएगा। था, एक और चीज था, अगर अपन बेस 2 करते तो 2 वाला सॉल्व हो जाता, तो हाँ। सॉल्व तो दोनों से ही होगा ना। हाँ सर। ये हो गया। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। बेस चेंज करो और प्राइम नंबर्स की पावर में लिख के सबको अलग अलग कर लो। अब ये पावर सब कहाँ आ जाएगी? बाहर। इसमें बाहर आ जाएगी। तो 2 log 2 बेस में 2 टाइम्स ऑफ log 3 बेस में 3, वो तो हाँ। log 3 बेस में 3, 2 Plus. log 2 बेस में 3। कोई डाउट अल्फा निकालने में? नो सर। तो सर ये हो गया। अब मुझे बताओ log 2 बेस में 3 क्या होता है? ये तो वैसे ही रख दो। हाँ right. ये log 3 बेस में 3 क्या होता है? 1 सर। 1 1। नीचे भी 1। तो अल्फा कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस में 3 प्लस 2 होल अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस में 3। यस और नो? यस सर। यस सर। यस वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब भी नहीं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। अब ये इतने सारे log 2 बेस में 3 दिख रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तो मैं इसका करूंगा क्या? सब्स्टिट्यूशन। कोई डाउट? नो सर। अल्फा कितना आ गया? अल्फा 2m 2m plus 2 divided by 1 plus 2m। ठीक है। अब सुनो, मुझे तो अल्फा आंसर में लाना है। अल्फा निकाल सकते हो क्या? क्यों निकाल रहे हो तुम्हें? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, वीडियो भी चिपक सर ऑफलाइन लीजिए। सर डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। आवाज आ गई क्या? हाँ Yes, सर sir. अब आ गई। आवाज बैड क्वालिटी बोल रहा है। आवाज आ गई क्या? थोड़ी क्वालिटी खराब बोल रहा है ये। यस सर। आ गई। आ गया सर। आ गई। यस सर, यस सर। चलो ठीक है। सब बच्चे ऑनलाइन सुन रहे हैं ना कि अटेंडेंस लेके देखूं? हाँ सर सुन रहे हैं। हाँ सर सुन रहे सर। अटेंडेंस ठीक है चलो। हाँ, और एक और चीज, जिस किसी के भी वो 30 मार्क्स से कम आए हैं, 50% से कम, सुन लेना, और रिजल्ट तुम्हारे उसमें स्लो रिफ्लेक्ट होने लगा होगा जिसने भी पेपर दे दिया है। किसमें? आई ट्यूटर पे। तो जिसके भी 50% से कम आए हैं मैथ्स में, उनको डिटेल सॉल्यूशन लिखना है। वैसे तो मैंने पहले कहा भी था, बट फिर भी लिखना है। जिनके 50% मतलब 30 से कम है उनको तो 100% ही करना है। ठीक है, मतलब उनको अभी और प्रैक्टिस करनी है। हाँ, जिसने नहीं करा मतलब उन बच्चों को बोल रहा हूँ, ताकि रिवाइज हो जाए, ताकि आगे जाके फिर क्वेश्चन ऐसा नहीं हो तुमसे ना बने। चलो ये हो गया। तो m निकालना है, तो क्या m कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना आएगा बताओ? नेक्स्ट m निकालो। अल्फा माइनस 2 2m माइनस 2 अल्फा m लिख दिया, तो कितना हो जाएगा बोलो? 2 माइनस 2 अल्फा। तो m यही आ रहा है ना, अल्फा माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2 अल्फा। जवाब दो। हाँ सर। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। चलो ये हो गया। तो मेरे पास m आ गया। अब हम इस m का क्या करेंगे?
ऑब्वियसली हम इसको कहाँ पुट करेंगे, अभी करेंगे आगे जाके, इसको 1 कर दो। इससे ज्यादा तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं ना इस एक्सप्रेशन को सॉल्व, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सिंपलेस्ट मैनर जिसको तुम ला सकते थे उतना कर लो। अब अपन आते हैं इस पे, हमें किसकी वैल्यू अल्फा की टर्म्स में निकालनी है क्वेश्चन में, log 48 बेस 24 नाउ। और भी तरीके आसान हो सकते पर ये बेस्ट और स्टैंडर्ड मेथड है, ये सब जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा की टर्म्स में, तो अब क्या करेंगे, इसको भी क्या करोगे प्राइम नंबर्स की पावर में। और जैसा कि यहाँ पे हमने बेस किस में लिया है 3 में, तो हम इसको भी किस में लेंगे बेस 3 रखेंगे ताकि वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दो सबसे पहले, तो ये लगा दिया। बेस कौन सा रखेंगे बोलो 3, प्राइम नंबर्स की पावर में बोलो यही बनेगा, जवाब दो। और 8 into 3 मतलब 2 cube into 3 1। ये तो सब सोच सकते हैं ना कि टफ है प्राइम नंबर्स की पावर लिखना। चलो अब मुझे बताओ, इसको स्प्लिट कर देते हैं, लॉग ऑफ ए बी प्रॉपर्टी log a प्लस log b। क्यों कर रहे वो तो तुम्हें समझ आ गया होगा। और इधर भी बस आ गया। अब तो बहुत इजी वैरायटी है, बस ये ना बच्चों को पता नहीं रहते ये क्वेश्चंस की वैरायटी, तो ये बच्चों से पता है बनते ही नहीं है ये क्वेश्चंस। बेस में 3 बेस में 3 ये हो गया। क्या ये 4 बाहर आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 log 2 बेस में 3 और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। डायरेक्ट लिख दूं अब तो कि अभी भी नहीं करूं? चलो ये हो गया। नीचे बताओ 3 log 2 बेस में 3 log 2 प्लस 1 ये हो गया। तो अपन ने log 2 बेस में 3 की वैल्यू को क्या माना था, m माना था। और m पता है क्या है फ्रॉम 1 अल्फा प्लस 2 डिवाइड बाय 2 अल्फा 2 माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2 अल्फा। यहाँ रख दो, सभी जगह रख दो। अल्फा माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 1। नीचे बताओ अल्फा माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 1। ये लिखने में कोई दिक्कत? जवाब दो। ये हो गया। तो क्या एलसीएम ले सकते हो 4 अल्फा माइनस 8। अब ये 4 में कर रहा हूँ और एलसीएम भी डायरेक्ट ले रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई भी करना है दोनों टर्म के साथ, तो ये 2 माइनस 2 अल्फा। ये समझ आया कि नहीं कि पूरा लिख के बताऊं? ये 3 अल्फा माइनस 6 और एलसीएम लूंगा तो 2 माइनस 2 अल्फा, और दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ये जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा ना, जवाब दो। हाँ सर। यस सर। तो 2 अल्फा माइनस 6 अपॉन में अल्फा माइनस 4। Anyone having any sort of doubt you can ask, वरना हमारा आंसर आ गया। ये आखिरी के क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली टफ होंगे एक्सरसाइज के, बट ये है कि उतने टफ नहीं है। यू शुड नो द लॉजिक, और लॉजिक बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया था जो ये लिखा था, बस ये वाला पॉइंट, ये लॉजिक थे हमारे। ये हो गया, ये हो गया। प्राइम नंबर में लिख के बेस कुछ भी लिख सकते हैं, पर 2 या 3 में से ले लोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अगर तुम बेस ई लेते ना तो तुम्हें पता है 2 वेरिएबल आ जाते हैं, 2 वेरिएबल आते हैं ना। तो क्या लेते हैं, एक को m मान लेते हैं और दूसरे को क्या मानते हैं, n मान लेते हैं। और वो कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि तुमसे रेशियो पूछा है, वो कैंसिल हो जाता, तब भी आंसर आता। अगर तुम बेस ई भी लेते ना, बेस ई, तो 2 टाइप की टर्म बनती, एक तो ये वाली टर्म बनती और एक ये वाली टर्म बनती। एक को m बोल देते, एक को n, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्या बोल रहे हो? ये टेक्निक इजी थी। हाँ ये इजी थी। किसी सेम बेस मान लो, जो बेस वहां पे ऑलरेडी, जो इनपुट वहां पे ऑलरेडी यूज हो रहा है प्राइम नंबर। तो किसी को कोई भी डाउट पूछ लो। सर आपने बोला कि ई की वैल्यू रखते तो 2 वेरिएबल आते, उसके बाद क्या करते सर? वो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आखिरी में। जैसे m निकाल लेते हैं ना, n और अल्फा की टर्म्स में m निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, m के साथ अल्फा और n एक और आ जाता ना वेरिएबल, फिर एक को तो अपन m मान लिया, तो एक n वाला भी तो रहेगा। जब उसको वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस पूरी टर्म से n क्या होगा, गायब हो जाएगा, बस अल्फा ही बचेगा। ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा बेटा, जैसे ऐसा आता है ना 2n/3n, वैसा कैंसिल हो जाएगा। रेशियो पूछ रहे ना अपन से, रेशियो, इसलिए। ओके
पर वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए हमने ये उससे बजाय हमने ये वैल्यूज ले ली। आगे बढ़े, बोलो जल्दी। हाँ सर। चलो, तो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 2 टाइम्स ऑफ लॉग बेस में 2 लॉग x बेस में 2 प्लस लॉग बेस में हाफ लॉग 2 2 रूट 2 x इज इक्वल टू 1। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ लॉग बेस में 2 लॉग x बेस में 2 प्लस लॉग बेस में हाफ लॉग बेस में 2 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लॉग के अंदर लॉग, फिर से लॉग के अंदर लॉग आ गया। अपन एक करा था पहले भी एक क्वेश्चन लॉग के अंदर लॉग। अब देखो इसको कैसे करना है, इसको तो सॉल्व करना है हमें। ध्यान से सुनना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और एज इट इज तुम्हें किस में मिल जाएगा, मेंस में 2023 में, इसलिए इसको समझना। मुझे बताओ ये तो चलो ठीक है, इसको तो अभी अपन रखते हैं। बहुत सारे लॉग दिख रहे, थोड़ा सा डर लग सकता है, करेंगे अभी अपन हर चीज को समझेंगे। मुझे बताओ कि यहाँ पे जो टर्म है ये 2 दिख रहा है, तो बता 2 रूट 2 क्या होता है? डू यू नो एनीवन? 3/2 होता है। 8 का ये पता है सबको? 2:1 2:1/2 मिलके 1 + 1/2 3/2 होता है। हाँ 2:3 यस तो ये बेसिकली इधर ही लिख दूं मैं, छोटा सा पूरा एक्सप्रेशन बनना फिर से लिखना पड़ेगा। 2:3/2 इंटू x ऐसे ही बनेगा ना? हाँ सर। तो देखो यहाँ पे भी बेस वही है, तो ये अगर मैं सेपरेट वाली प्रॉपर्टी लगा दूं log ऑफ ab log a प्लस log b, तो कुछ पार्ट सॉल्व हो जाएगा ना? जवाब दो। हाँ तो अगर सर। हो Yes, जाएगा sir. तो अपन, और ये log बाहर ही है एक, तो इसको अपन अलग अलग कर देते हैं। किसी को कोई डाउट है नो तो सर। पूछ सकता है। इक्वल टू 1। बोलो समझ में आया ये क्यों 2 में तोड़ा? हाँ सर। क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो रहा है बेटा, ये 3/2 को बाहर इधर निकलेगा, बाहर पूरे हाँ, बाहर मत। 3/2 प्लस log x आ जाएगा और बीच में 2 आ जाएगा। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? ये आ गया। हाँ सर। और जैसे 3/2 बाहर जाएगा तो बेटा log 2 बेस में 2 1 हो जाता है ना? 1 हो जाएगा। अब हाँ डायरेक्ट सर। लिख दूं मैं? हाँ सर। ये आ गया। बोलो अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं लिख सकता ना, मतलब सॉल्व इतना ही मैं कर सकता था। इसके हाँ आगे सर। अब तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है आगे, अब क्या करें, हम अटक गए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ तक तो समझ में आया सभी को? Yes, sir. ठीक है, ये भी मॉडल। सर हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने पहला स्टेप कराया ना उसमें समझ नहीं आया। बेटा ये पता है तुम्हें, ये बेस सेम तो पावर एड अप होती है। यस सर। तो बेटा 2 रूट 2 को अपन 2⁵ लिख सकते हैं। यस सर। और उसमें इंटू क्या है, x है। एक्स। अब एक मेरा a है, एक मेरा b है, तो ऊपर भी तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, log a b होता है log a प्लस हाँ log। यस सर, वो तो पता है, वो 3/2 कैसे है वो मुझे पता नहीं चला, वो अब पता चल गया। ये वाला ठीक है, बेस सेम ओके। तो पावर एड अप हो गई। चलो ये हो गया। अब उसके बाद देखो, अब भयानक सा पार्ट दिख रहा है, इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा आसान बनाऊंगा मैं, तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ, सॉल्व तो करना ही है। आसान इस तरीके से करता हूं कि मैं इसको टी मान लूं। सब्स्टिट्यूशन, अरे सब्स्टिट्यूशन लॉजिक लगाई क्यों है, ताकि तुम्हें भयानक वाली चीजें कैसी लगे, आसान लगे। कैसी लगे बोलो, आसान लगे। Easy. तो बताओ मुझे, ये ऐसा बन जाएगा। हाँ सर। सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। चलो अब मुझे बताओ, ये बेस 1/2 है, थोड़ा सा टफ है पर सोच सकते हो, इसको 2⁻⁻1 लिख सकता हूँ। तो लिख सकता हूँ। और तुम चाहो तो इस चूक, चलो वो बाद में करते हैं। ये लिखो बेस में 2, तो 2⁻1 1/2 को लिखा, तो बेस क्या हो जाती है, बाहर डिवीजन में जाती है। हाँ। तो वो बाहर माइनस साइन ही देगा ना, बस वो तो 1/-1 माइनस ही होता है ना। हाँ सर। ये बाहर डिवीजन में जाएगा, तो ये 2 log t बेस में 2 माइनस टाइम्स ऑफ, ये प्लस है ये 3/2 प्लस t इज इक्वल टू 1।
जरा मुझे बताओ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बन सकती है क्योंकि बेस सेम है, log a माइनस log b, ये 2 दिक्कत दे रहा है तो इसको ऊपर पहुंचा दे क्या थोड़ी देर के लिए, तो ये log t स्क्वायर हो जाएगा। क्यों पहुंचाया? ताकि हमारी प्रॉपर्टी लग सके और ये log वाला पार्ट डिकोड हो सके। अब बताओ log a माइनस log b क्या होता है? a by b सर। log a अपॉन में b, ये समझ आया? यस सर। log a माइनस log b, log a by b, ये आ गया। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया, तो अब हमने एक प्रॉपर्टी, अब जाके बेचारी वो प्रॉपर्टी लगी जो अब तक यूज नहीं हुई थी। जब भी मुझे इनपुट निकालना पड़े टू फाइंड, तो इसको कैसे धड़ाम से ऊपर ले जाते थे? ये प्रॉपर्टी लगा के। याद आया कि भूल गए? याद है यस सर, याद है। तो बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये लॉग हट गया, मेरे पास आ गया टी स्क्वायर अपॉन 3/2 प्लस टी, तो ये 2⁻1 आ गया। जवाब दो। हाँ सर। ये आ गया। किसी को कोई डाउट? जवाब दो। नहीं सर। चलो, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 प्लस टी हो गया ना? जवाब दो। हाँ यस सर। सर। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? मेरे ख्याल से तो ये यस सर, टी स्क्वायर इक्वल्स टू, 2 को अंदर ले जाओ तो 3 प्लस 2t, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जवाब दो। हाँ सर। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व। -1 और माइनस नहीं 3 माइनस 1, तो -3 और 1 ये दो रूट्स आ रहे हैं। हाँ चेक सर। करो आ रहे कि नहीं? यस सर। सर ऊपर Yes, माइनस की आएगा, सर। माइनस की आएगा ना? -2 -3 आएगा। सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने वो लिखने में हाँ। गलती कर दी। तो अगर यहाँ -3 है तो -3 + 1 होगा, तो 3 और -1 आएगा। यस और नो? जवाब यस सर। यही आएगा पक्का? सर -3 और 1 नहीं आएगा? -3 और 1? यस सर, -3, 1 आएगा। क्या आ रहा है बेटा? आप ढूंढो, बताओ। ओह यस सर, -3 = 0। +1। हाँ हाँ, सर, बराबर है। आपको -1 वही आ रहा -1। है ना? वो हाँ, वो फैक्टर में हमने टूटा था। 2 फैक्टर में - 0 नहीं लिया था सर, हमने डायरेक्ट ही। हाँ, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि जो फैक्टर आता है ना उसका माइनस टाइम हो जाता है फिर वो वैसे तो तुम सॉल्व करके भी कर लेना वो तो ठीक है। अब टी आ गया, बट अब तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ोगे, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ आगे। यहाँ तक तो समझ में आया ना? यस सर। अब तुम जो चीज पढ़ने वाले हो ना वो चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो मैं बताऊंगा वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और तुम सभी बच्चे गलत कर दोगे। एट लास्ट, ऑलवेज, किसी का माइक ऑन है? बंद करो। एट लास्ट ऑलवेज चेक डोमेन। बोलो मेरे साथ सब, एट लास्ट ऑलवेज चेक डोमेन। एट लास्ट ऑलवेज चेक डोमेन। अभी मैं निकालने वाला हूं, मुझे क्या निकालना था? टी क्या था मेरा? log x बेस में 2। मैं निकाल सकता हूं ये पावर में ले जाके, बट अभी मैंने डोमेन बोला है। सुनना ध्यान से, क्या ये आंसर्स मेरे करेक्ट है? तो ध्यान से देखो तुम, अभी तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मैं ऊपर जाता हूं, मैं और ऊपर जाता हूं, मैं यहाँ पे आता हूँ। कहाँ पे आता हूँ? मैं और ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ कुछ इक्वेशन, कुछ नाम दे दो ना इसका। इक्वेशन नंबर 2 दे दे। 1 है ना शायद, ये तो 1 ही है, या इसको अपन मान लेते हैं 1, इसको मैं मान लेता हूँ 2। मुझे बताओ, ये जो t है, ये t कभी भी नेगेटिव हो सकता है डोमेन के कारण? नो सर। नहीं। लॉग किसका लेते हैं हमेशा? लॉग के अंदर इनपुट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। और बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। 0 से 1, 1 से इंफिनिटी। तो बेस इनपुट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। बोलो मेरे साथ, इनपुट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। बोलो, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। तो मुझे बताओ, इक्वेशन 2 को देख के मुझे एक चीज तय हो रही है कि फ्रॉम 2
t cannot be equal to -1 यस सर। क्योंकि उसमें Yes. टर्म ऐसी है log t बेस में 2 ऐसी है ना टर्म, देख लो। हाँ सर। तो log t बेस में 2 में कभी भी t -1 फीड हो सकता है No, नहीं। तो अगर तुम ये ध्यान नहीं रखते तो तुम ये दोनों ले लेते होते, और दोनों लेके तुम्हें पता है तुम्हारा आंसर क्या आता? तुम्हारे दो आंसर आते हैं x की वैल्यू, और वहां पे पूछा जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो आंसर 2 होगा कि 1 होगा। वन। और तुम्हारा हाँ। क्या आंसर हो जाएगा? गलत हो जाएगा हाँ। पूरा सोचने के बाद भी। तो अब से ये नोट याद रखोगे कि भूल जाओगे तुम? रखेंगे याद रखें। अब देखो इधर, यही अब तुम बोलोगे सर आपने 3 तो देखा ही नहीं। बेटा 3 तो डोमेन में है, रखो यहाँ पे 3 है बेटा 3, ये भी डिफाइंड है ये भी डिफाइंड है, तो फिर तो सही है। तो डोमेन कई बार क्या होता है बोलो, बदल जाता है। इसका तुम्हें एक और कोरोलरी बताता हूँ, देखो बहुत इजी सा पॉइंट बताता हूँ मैं, ध्यान से देखना। मैं अगर ऐसा लिखता हूँ, ध्यान से देखना, 2 raised to log x बेस में 2, बताओ ये इसको मैं x के बराबर बोल सकता हूँ? यस सर। कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताइए? हाँ जी बताइए। ये हाँ, अगर right. दोनों इससे सेम तो होते हैं जाएगा। तो x हो जाता है, वो नहीं याद तो इन दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तब भी 2 बन जाएगा, log 2 बेस में 2 1 तो x बचेगा। पर क्या ये दोनों, इसमें एक कंडीशन लगनी चाहिए कि क्या ये ऑलवेज ट्रू है? तुमसे पूछता हूँ, क्या ये ऑलवेज ट्रू? नहीं सर, कुछ Yes, x sir. के रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज है। क्या x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना? हाँ सर, पॉजिटिव होगा तो ही। ये x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू नहीं है, पॉजिटिव में वैलिड है। क्यों? क्योंकि देखो ये x तो कुछ भी हो सकता है बेटा, पर ये बेटा लॉग के साथ था, तुमने प्रॉपर्टी लगा के बदला, तो डोमेन ध्यान में देना पड़ेगा ना। x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं 0 हो सकता, याद रखा? यस सर। ठीक है, ऐसा बहुत सर। बार हो जाता है, जब भी तुम प्रॉपर्टी लगाते हो ना तो चेंज हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, सर ऐसी गड़बड़ क्यों हुई? देखो मैं यहाँ बताता हूँ। तुम इस 2 को कहाँ ले गए? ऊपर ले गए। कहाँ ले गए बोलो? ऊपर ले गए। अब इन दोनों में तुमने डोमेन का ध्यान नहीं दिया था। देखो यहाँ पे तो t नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या t नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। पर जैसे ऊपर ले गए तो t² में तो अब t नेगेटिव हो सकता था ना, अब तो हो सकता है क्योंकि t² तो पॉजिटिव ही देगा वैल्यू। तो हमने t² मान के करा, तो डोमेन बदला कि नहीं बदला? क्या यहाँ पे डोमेन बदल गया ना? यस सर। पर हम इतना ध्यान दे पाएंगे क्या हर बार? हम तो बिंदास प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए x या नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तुम आखिरी में क्या करो? चेक करो। क्या करो? चेक करो। ठीक है, चलो तो t नॉट इक्वल टू -1 हो गया। अब मेरे पास t क्या बचा? देयरफॉर 3। तो क्या ये अभी प्रॉपर्टी बताते थे ना, ये पावर में चले जाता है इनपुट निकालना हो तो 2 क्यूब, 8 आ ये आ जाएगा। गया 8। पर हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ये -1 रखते हैं, -1 रखो तो x आता हाफ, 2 raised to -1 हो जाता हाफ। सर इसको चेक कर लेते हैं। हाँ इसको भी चेक कर सकते हैं, ये डोमेन में नहीं आएगा। तुम जब x इक्वल टू हाफ को यहाँ रखते ना, यहाँ इसमें रखो x इक्वल टू हाफ, पूरा सिंप्लीफाई करो, तुम्हें पता है क्या हो रहा है? ये वाले टर्म पे जाओ, जब यहाँ पे x की जगह -हाफ रखते हो ना तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पे ये लिखा ना, तो इसको क्या लिखता मैं? 2 raised to, बोलो -1, थोड़ी देर पहले भी यूज किया था। ये -1 क्या आ जाएगा बाहर, और log 2 बेस में 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो -1 बना कि नहीं? यस सर। बना सर। अब -1, क्या ये log डिफाइंड है माइनस पे? बाहर वाला log नहीं डिफाइंड है, तो ये हमारा ऐसे चेक हो जाता। पर यहाँ रख के तुम्हें सॉल्व करना पड़ता, उससे बेटर है मैंने किसको चेक कर लिया बेटा? t को ही चेक कर लिया। t को चेक कर लिया, t पॉसिबल है कि नहीं। समझ आया? ये Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस क्वेश्चन में कुछ और इतना टफ नहीं था, ये तो तुम भी सोच सकते थे कि ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा पार्ट, तो उसको तोड़ देते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं, और फिर इधर भी वही इधर भी वही। तो सब्स्टिट्यूशन तो अपन ने बहुत बार करा है सेम टर्म्स में, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करा, और तुम कर लेते। अगर मैं चैलेंजिंग में देता तो कुछ बच्चे, 4-5 बच्चे तो 100% करते हैं, बट वो एंड में जाके गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ आया सबको? समझ आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर सभी लास्ट वाला बहुत
क्वेश्चन था, वही चीज पेपर में आएगी, वही चीज पेपर में आती है, ठीक है, और वही चीज गलत करते हैं बच्चे। हाँ बेटा बोलो। सर आप लास्ट का पार्ट वापस से समझा सकते हो? बेटा हमको इजी जो है। रूट मिले हाँ ये रहा, वो ये दोनों देखो। पॉजिटिव होता। हाँ वो पॉजिटिव होता तो दोनों वैल्यू, फिर तो दो वैल्यू आती, फिर तो आ जाती अगर टी दोनों पॉजिटिव होते तो। ये देखो बेटा, टी मेरा 3 और -1 है, पर तुम जब इक्वेशन 2 देखोगे ना तो उसमें log t बेस में 2 है। जाऊं क्या? ये देखो हाँ यहाँ सर, पे हाँ क्या सर। हुआ, यहाँ पे बदल गया एक्चुअली, जैसे 2 ऊपर ले गए अब t नेगेटिव भी हो सकता है, पर एक्चुअल इक्वेशन ये थी ना, या ये थी, हाँ सर। वो 2 बाहर दिया हुआ है, ऐसे 2 को अंदर बाहर करने में उन्हें बताया था ना कुछ चेंज होता है, वो तो मॉडेक्स के लिए होता है। याद आया प्रॉपर्टी? ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, यस सर। लॉग ऑफ, अगर ये ऐसा होता ना तो मिस्टेक नहीं होती, तो फिर सही हो जाता। ये होता है बेटा, याद आया? मैंने इसलिए यहाँ पे मॉड लगाया था। ये दोनों इक्वल है, दिस इज ट्रू ऑलवेज, दोनों में x नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी सब वैलिड है डोमेन के अकॉर्डिंग। तो डोमेन आ गया यहाँ पे। समझ आया कि नहीं? जवाब दो। हाँ सर। सभी को क्लियर हुआ? जवाब दो। यस सर। यस सर। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब अपन आ जाते हैं, हाँ उसके पहले मेरे पास भी तुम्हारा रिजल्ट आया है, तो इस बार तुम्हारी क्लास में जिसने टॉप किया है वो मैं बताता जाता हूँ, ताकि दूसरे बच्चे भी मोटिवेट हो कि हमें भी मेहनत करनी है। ठीक है, पेपर टफ आए कैसा भी आए, टफ है तो बेटा सबके लिए टफ है, सब बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं। तो जो टॉप करा है तुम्हारी क्लास में उस बच्ची का नाम है, एक मिनट, हाँ नसीता दिलावाला। आर यू देयर नसीता? कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर रैंक इज फर्स्ट। यहाँ तक कि पूरे इंडिया में 2600 बच्चों ने पेपर दिया था और उसमें तुम्हारी 11th रैंक आई है और स्टेट रैंक भी 1 है। तो जनरली तो ऑनलाइन में ऑफलाइन में आता तो मैं जोरदार तालियां बजवाता हूँ, बट हाँ हेड्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा तुमने करा है। ठीक है, उसके बाद बाकियों ने भी करा है अच्छा, जैसे जिया ने, अग्रिमा ने, पर इन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। ठीक है, और बाकी के सबके मार्क्स देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैथ्स टफ था, बट उस टफनेस में भी नसीता तुमने 60 आउट ऑफ 60 तुम लाए हो, तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर, और इसलिए तुम बाकियों से अलग हो गए। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहा था कि तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक या दो सब्जेक्ट टफ आएंगे, और अगर टफ में जिसने अच्छा कर लिया तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा परफॉर्म, कैसा करेगा परफॉर्म? टॉप, ही और शी विल बी ऑन टॉप। तो इजी तो सभी करेंगे अच्छा, पर टफ में जिसने अच्छा कर लिया वो बाजी मार गया। नसीता तुम कुछ बताओगे, तुमने मैथ्स में क्या करा था ताकि बाकी बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिले? तुमने मैथ्स के लिए क्या क्या किया था बताओ, क्या क्या चीज पढ़ी थी तुमने? प्रैक्टिस कहाँ से करी थी, क्या क्या पढ़ा था तुमने यूनिट टेस्ट के लिए, एक बार ब्रीफ करो। नसीता आर यू देयर? शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, आवाज नहीं जा रही। मेरी आवाज बाकियों को आ रही है? यस सर। उससे शायद कुछ कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं उससे पूछ लूंगा। बट सर वो सारे क्वेश्चंस मींस इजी लगे बट सिली मिस्टेक्स हो गई तो उसमें नेगेटिव मार्किंग बेटा तो उसी का मैंने तुम्हें तरीका क्या बताया, क्लास के क्वेश्चन को ऐसा टेस्ट दो, मैंने उसका सॉल्यूशन तो तुम्हें दे दिया है, बस तुम फॉलो करो तो सर मेरे। बहुत इजी पेपर था, पर आगे जो मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो क्वेश्चंस थोड़े लंबे लंबे थे ना, तो वो टाइम पीछे कट गया। अच्छा ओके, देखो अब टाइम तो देखो सबके लिए सेम ही है, ठीक है उमेश, डिपेंड करता है कि तुम कैसे टाइम को मैनेज करते हो, सबके लिए है सेम। और फिर से वही चीज, अगर इजी वाले सेक्शन में तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें मैथ्स इजी लगा, तो अगर मैथ्स इजी था तो तुम्हें मैथ्स को तो फटाफट पहले खत्म करना था। क्या ऐसा कहीं लिखा है जबरदस्ती कि तुम्हें पहला पूरा करना है, फिर पूरा करना है और फिर तीसरा पूरा करना है? वरना तो चेक नहीं होगी कॉपी, मतलब ऑनलाइन। बट हमारा सामने पहले फिजिक्स का पार्ट है, तो मैं तो मीन सीक्वेंस वाइज ही किया, इसलिए हमें तो पता नहीं था कि मैं नहीं पता नहीं, मतलब तुम्हें जो सेक्शन उठाना उठाओ, पेपर तुम्हारा सामने पूरा साइड में तुम्हें हर क्वेश्चन दिखता है कि नहीं दिखता है, यू कैन जंप टू एनी क्वेश्चन।
तुम किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो बेटा, किसी भी क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन पे तुम्हें जाना है, जिस सेक्शन पे तुम्हें जाना है, कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हें जिस सेक्शन में जाना है तुम जाओ, ठीक है। बट ये है कि हमेशा मैं एक टिप देता हूं, तुम्हारा इस बार पहला पेपर था तो, ताकि दूसरों को समझ में आए, क्या कि तुम्हें जो इजी क्वेश्चन है ना तीनों सब्जेक्ट में, पहले उसको निपटाओ। अगर तुमने इजी क्वेश्चन नहीं निपटाए तो तुम गए, तो तुम गए। समझ में आया क्या बोला मैंने स्टेटमेंट? हमेशा तीनों सब्जेक्ट का इजी पार्ट निपटाओ और टफ क्वेश्चन को सेकंड टाइम में रखो, ताकि इजी क्वेश्चन तुम जल्दी कर लोगे, बहुत जल्दी कर लोगे, आधी पौन घंटे में ही, और फिर आराम से जिसमें टाइम लगा उसको पूरा कंप्लीट करो। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक टिप है। और ये तुम अब देखो, अब इस पेपर को एनालाइज करो। आई ट्यूटर पे सभी के पास पेपर है, अगर मैं ये टेक्निक लगाता तो क्या मेरे मार्क्स और अच्छे आते हैं? सोचना। ओके? हाँ सर मैंने देखा। ओके, हाँ सर मैंने भी एनालाइज किया है और फिर रीडू भी किया। चलो ठीक है, तो ये तुम ट्राई करके देखना। बाकी जिया, आर यू देयर? जिया लखानी, आर यू देयर? यस सर। अब तुम्हें पता चला तुम मेरे में क्या गड़बड़ हुई तुम्हारे स्कोर में? तुम्हारे उसमें मैथ्स गिर गया। अगर तुम मैथ्स अच्छा कर लेती तो तुम और अच्छा कर लेती, तुम सेकंड। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैथ्स लास्ट में किया तो जल्दी जल्दी में आधे रॉन्ग हो गए और फिर आधे छूट गए। तो इसके लिए मैंने क्या टिप दी है तुम्हें? एक टिप तो पहले मैंने दे दी थी कि हमेशा ना क्वेश्चंस को ऐसा टेस्ट पहले ही घर पे टाइमर लगा दो, एक क्लॉक लगा दो और उसके अकॉर्डिंग क्लास नोट्स को ही करो, मॉड्यूल के क्वेश्चंस को करो, तो कम सिली मिस्टेक होगी। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा पहले इजी क्वेश्चंस निपटाओ तीनों सब्जेक्ट में, फिर टफ पे जाओ, ठीक है? तो क्या होगा, उससे कॉन्फिडेंस आता है तीनों सब्जेक्ट में। जनरली बच्चे जो टॉपर होते हैं ना, वो जनरली जो मैं देखता हूं, वो 2 फेज में पेपर को खत्म करते हैं। पहले फटाफट इजी क्वेश्चन निपटा लेते हैं और फिर जो टफ जिसमें टाइम लगता है वो दूसरे पार्ट में करते हैं। तुम भी कर सकते हो या तुम पहले से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट फिर ये याद रखना कि टाइम तुम्हारे पास बचे हर सेक्शन के लिए, वरना तो ऐसे ही होगा, गड़बड़ आगे भी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि सेकंड अब तो सेकंड में तो बहुत बड़ा चैप्टर आएगा, फंक्शन, पूरा फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन बड़ा टॉपिक है, तो वहां तो बहुत अच्छे से मैनेज करना। और जैसे तुम्हारी जो डीपीटी होती है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, वो भी दो, उससे भी तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने पहले भी बताया है कि तुम्हारे आई ट्यूटर पे डेली प्रैक्टिस टेस्ट करके भी ऑप्शन है, तुम देखोगे तो वो तुम दिया करो, उससे तुम्हारे जो एक्चुअल वो प्रैक्टिस है, कोई नहीं पूछ रहा उसके मार्क्स, वो तुम्हें यहाँ पे काम, उसमें से भी क्वेश्चन आए थे। लो शैल तो कह रहा है उसमें से भी क्वेश्चन आए थे, करोगे तो फायदा मिलेगा। ओके, अग्रिमा तुम कुछ? हाँ अग्रिमा बोलो। सर मुझे ना ही अपना IOQM का रिजल्ट दिख रहा है, ना ही यूटी का। क्यों नहीं? तुमने पेपर तो दिया है ना? हाँ सर मैंने दोनों दिए हैं। मतलब क्या तुम्हें लगता है, मतलब क्या शो ही नहीं कर रहा है? वो रिजल्ट कंप्लीटेड टेस्ट में जाओ ना बेटा, कंप्लीटेड। सॉरी सर, एक बार मेरी हेल्प करोगे प्लीज? मतलब तुम मुझे फिर स्क्रीनशॉट भेजना, मतलब तो मैं हेल्प कर पाऊंगा फिर आफ्टर द क्लास, क्योंकि मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाऊंगा कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, बाय द वे अग्रिमा, यू हैव डन वेरी वेल इन IOQM, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। तुमने तो पुरानी वाली बैच से भी अच्छा करा है। तुम्हारा कैसा गया था पेपर IOQM? सर इट वाज गुड, मींस अच्छा था, बट टफ था सर, बहुत टफ। देखो टफ तो आता है, मैंने बोला ही था, 15 मार्क में तो वो मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और 30 to 40 प्लस में आउट ऑफ 103 सेकंड राउंड में चले जाते हैं सीधे INMO देने। तो उस हिसाब से यू हैव डन वेल, क्योंकि तुम्हारे लेट एडमिशन के बावजूद भी तुमने पुराने जो बच्चे हैं ना उनमें 30-35 हाईएस्ट गया था, तुम्हारे शायद उससे ज्यादा है जो मेरे पास रिजल्ट आया है। मेरे पास भी रिजल्ट आ जाता है कई बार पहले ही, ठीक है? और जो तुम्हें डिस्प्ले नहीं हो रहा है वो अपन क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सर। चलो हाँ बेटा, और कोई कुछ पूछ रहा है? जल्दी पूछो। हाँ शुभांक, क्या पूछ रहे हो? आज मेरे में फेज 4 वाला जो पार्ट था वो डिस्प्ले हो रहा है, तो आज मैं जो यूनिट 1 का टेस्ट है वो दे दूंगा। बिल्कुल दो, क्योंकि मैंने इसलिए पेपर डिस्कस नहीं करा है अभी, कुछ का नहीं हो पाया था। अब दो, और वो भले मिस में जाएगा पर तुम मुझे स्कोर जरूर बताना। ओके सर। तो अब अगली बार तो फिर साथ में ही आ जाएगा। हाँ क्रिश बोलो। अब मुझे कुछ लॉग के क्वेश्चन मिल सकते हैं? लॉग के क्वेश्चन में दे दूंगा ना, मैं दे दूंगा।
ओके क्योंकि सर मुझे आप जो आपने अगला फंक्शन पे जो गया तो मैं लेट ज्वाइन हुआ था, मतलब मैं कोई आपके दिक्कत नहीं है। देखो रिकॉर्डिंग तो देख रहे हो ना, रिकॉर्डिंग तो देख के वो खत्म करना। क्या केमिस्ट्री फिजिक्स का मैं करने लिया तो मैं मैथ्स का रह गया। कोई बात नहीं, आप मैथ्स का कर लो जब भी वक्त मिलता है, कल का तो भी टाइम मतलब है आप तुम्हारे पास। हाँ बोलो। आज जब लॉग का नया टॉपिक आपने शुरू किया है तो उसमें से मुझे कुछ समझ आ रहा है, तो मतलब आप लॉग के चलो क्वेश्चन दे तो अभी तो ये तो तो मैं सॉल्व वो दे करो। दूंगा, वो मैं बिल्कुल दे दूंगा, बट मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि पुराना बैकलॉग भी कंप्लीट करना है। वो वाली क्लास अटेंड करी थी वेवी कर्व वाली? मुझे नहीं पता सर, क्योंकि मैंने आज अरे बेटा मैंने पिछले हफ्ते एक बैकलॉग रखी थी वेवी कर्व की भी, और कल बैकलॉग 2 क्लास है। हाँ यस सर वो मैंने ज्वाइन किया था। चलो ठीक है, तो वो तो समझ आया था कि नहीं, क्योंकि वो तो सब कुछ नया था। हाँ उसमें समझ आया था। ठीक है, तो कल का भी बैकलॉग करना जरूर, क्योंकि वो तुम्हारा पुराना जब तुम रिकॉर्डिंग और वो देखोगे ना तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। कल भी एक बैकलॉग क्लास इन ब्रीफ में करने वाला हूँ, ठीक है? वो तुम बच्चों के लिए जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है, तो तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा। ओके क्रिश, बाकी मैं लॉक के देने वाला हूँ, तुम बेफिक्र रहो, मेरे पास अथाह क्वेश्चन है हर चीज के। ओके चलो, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, चलो तो अपन यही वाइंड अप करते हैं। आज मैंने तुम्हें मॉड्यूल के पूरे करवा दिए, कल तो तुम्हारा वो रहेगा, क्या बोलते हैं, बैकलॉग क्लास है। जिसका जो पेंडिंग है, जिसका बैकलॉग नहीं है, वो तो अपनी प्रैक्टिस करना। मैथ्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री की तो रेगुलर क्लास रहेगी। और संडे को अपन लॉग पे ही क्वेश्चन करें, अच्छे मेरे क्वेश्चन मैं करवाऊं क्वेश्चन कुछ। यस सर। ठीक है, तो अपन एक्सपोनेंशियल मंडे से स्टार्ट करेंगे। मुझे संडे को याद दिलाना, अपन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस संडे को लॉग पे, अच्छे क्वेश्चन बहुत। और आज की क्लास को रिकॉल करना, और जैसे ही मैंने टिप दी है तुम्हें, सभी क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक की तरह लिख लो, और कभी भी उसको ऐसा टेस्ट दे देना टाइमर के साथ। अगर हर क्वेश्चन को तुम विद सॉल्यूशन लिख पाए डिटेल्ड करेक्ट, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, नहीं तो गड़बड़ है। बस ये याद रखना, ये एक ऐसी टिप है जो एक लोवेस्ट परफॉर्मर बच्चे को भी टॉप परफॉर्मर बना सकती है। पॉइंट इज दैट, क्या तुम इतनी मेहनत करने को तैयार हो तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं आई कांट डू एनीथिंग। ओके, इसी के साथ ही हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू, थैंक यू।